औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछली क्लास में हमने अल हलक का दूसरा मखारिज किया था, मिडिल थ्रोट, जहां से हमने देखा था आइन और हा निकलते हैं। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सभी ने प्रैक्टिस भी की होगी। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में आपको बताया है, कितने अच्छे उसके जो एग्जाम्पल बताए थे बहुत इजीली। तो जिस सिस्टर ने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें आइन और हा कैसे निकलेगा, बहुत इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। और आज हम देखेंगे हुर्फे हल्किया का तीसरा मखारिज, जिसको कहते हैं अदनाए हलक, जहां से गौइन और खा निकलते हैं। इसको ये होता है हमारा ऊपरी हिस्सा, गले का ऊपरी वाला हिस्सा। हमने अभी तक के ये चार पढ़ लिए हैं। सबसे नीचे ये देखें, ये है लोअर थ्रोट यानी कि अक्सल हलक। यहाँ से ये नीचे डॉट लगा है, इधर से हमारा हा और हमजा अदा होता है। फिर मिडिल थ्रोट में आए ये इस जगह से हमारा ये बोलते हैं इसको वस्ता हलक। यहाँ से आइन और हा निकलता है। उसके बाद ऊपर आ जाएं, ऊपर थ्रोट ये है हमारा अदना हलक, यानी मुंह की साइड वाला हिस्सा। तो यहाँ से हमारा गौइन और ख दो लेटर निकलते हैं। अब हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ होता है, यानी उसे क्या कहते हैं, ऊपरी हलक। ये मुंह की साइड होता है, ये देखिए मुंह की साइड है और ऊपरी हिस्से से अदा होता है। तो इसको कहते हैं अदनाए हलक। तो हमने देखा था ये 6 हरूफ हमारे हुर्फे हल्किया के हैं। इंशाल्लाह आज पूरे हो जाएंगे क्योंकि हमने 4 लेटर देख लिए हैं। अब इन 6 में से ये 4 जो हुरूफ है हमारे, ये है बारीक लेटर। बारीक लेटर है ये, हा हमजा आइन और हा। लेकिन इन 6 में से ये 2 लेटर हमारे पूर पढ़े जाने वाले हैं। इसमें तफखीम पाई जाती है, ये मोटे हुरूफ है। 6 में से सिर्फ 2 हरूफ आपके मोटे पढ़े जाते हैं, गौइन और खौ। अगर आप इसको गलती से भी बारीक पढ़ेंगी तो गलत हो जाएगा। अगर आपने इसे गाइन से, जैसे गाइन होता है ना गौइन, आप इसको पढ़ देगी गैन, तो ये गाफ बन जाएगा। अगर गाइन को गौइन को आप गैन पढ़ देंगी तो ये हमारा गौफ बन जाएगा। और गाफ बन जाएगा, ये अरबी जबान में है ही नहीं, ये उर्दू का लेटर है गाफ। ठीक है, तो इस वजह से हम गौइन को मोटा ही पढ़ेंगे हर हाल में। इसी तरीके से खौ, खौ को अगर आप खा पढ़ेंगी तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने इसको बारीक पढ़ दिया। तो याद रखें, हुर्फे हल्किया के 6 लेटर में से 4 नीचे वाले ये जो आप देख रही हैं, मिडिल थ्रोट और लोअर थ्रोट, ये 4 हमारे बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ है। और ऊपर थ्रोट से निकलने वाले यानी अदना हलक से निकलने वाले गौइन और खौ, ये हर हाल में पूर पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे। ये हुर्फे मुस्तालिया के लेटर हैं, हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें तफखीम पाई जाती है। अब हर हाल में यानी अगर जबर लगा हो, जेर लगा हो या पेश लगा हो, ऐसा नहीं कि आप गाइन के नीचे अगर जेर है तो गी पढ़ेंगी, नहीं। हर हाल में इसको मोटा ही पढ़े जाएंगे दोनों लेटर, चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो। जैसे कि अब आप देखिए, अगर आप गासिकीन है, ये हमारा, इसको अगर गाइन से पढ़ेंगे गौसिकीन, अगर आप इसे करेंगी गासिकीन तो ये आपने गौफ बना दिया। इसी तरीके से आप पढ़ेंगी जैसे गैरिल, गौरिल को गैरिल पढ़ेंगी, जैसे आता है ना गौरिल मौजूदी, तो गौरिल आपने गौफ नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना गैरिल।
आपने पढ़ना है गॉयरिल, गॉइन को मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से इसका जेर वाला देखते हैं, जैसे गिशावा, ये है गिशावा। अगर गिशावा आप पढ़ती हैं गाफ से तो ये आप पढ़ेंगी गिशावा, ये हो गया गलत। लेकिन हमने ग्वाइन को मोटा बनाना है तो हम उसे पढ़ेंगे गुइशावा, गुइशावा। ग्वाइन को जेर अगर भले ही लगा हो, अब आप ये मत सोचना कि ग्वाइन के नीचे जेर है तो हम इसको क्या बनाएंगे, गी बना देंगे, नहीं। ये देखें, ये गाइन है। अब अगर इसे आप पढ़ती हैं गाइन जेर गी, तो आपने इसे गी पढ़ा, ये गी नहीं पढ़ा जाएगा, ये आपने गाफ बना दिया। आप इसे पढ़ेंगे गुई, 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 गुइशावा। यानी जेर के नीचे भी और इनको मोटा पढ़ना है हर हाल में। ठीक है। चाहे जेर हो, जबर हो या पेश हो, दम्मा फत्ता कसरा, तीनों में आपने इसको मोटा पढ़ना है, ग्वाइन को भी और ख को भी। उम्मीद करूंगी इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए हमारी निकलने की जगह कहाँ से है, अब ये देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी निकलने की जगह। ये ऊपरी हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला, जहाँ पे ये सर्कल है। ये जो रेड वाला ऊपर है, इसको बोलते हैं नरम तालू, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। ये होता है सॉफ्ट पैलेट। ये देखिए रेड में, इसको देखिए, इसको पढ़ते हैं अरबी में, अगर बोले इसको अल हनक अल्लाहमी कहते हैं। और ये जो नीचे ये वाली है, ये जबान है, ये जबान की जड़, ये जबान का पिछला जो हमारा किनारा है ना, ये चीज ऊपर उठ रही है। जब हम ग्वाइन और खौ को निकालते हैं तो हमारी पोजीशन मुंह की ऐसी होती है, अंदर से जबान की पोजीशन ऐसे होगी, पीछे से हमारी ये जड़ उठती है। ठीक है। और ये है ऊपर तालु, इसको लगती है, इसे हमारी ये बीच की कैफियत होती है। जब हम इसको अदायगी करते हैं, ग्वाइन, 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 महसूस करें आप, ये चीज आपकी पीछे से उठेगी। ख और ग्वाइन दोनों एक ही घर से निकलने वाले हैं, दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, ख और ग्वाइन। तो दोनों में यही पोजीशन रहेगी, जबान ऐसे पीछे से उठेगी। ये है जबान की जड़, इसको कहते हैं जजरुल लिसान उर्दू में। तो वैसे इसे बोलते हैं जबान की जड़, पीछे से जबान की जड़। और ये जो ऊपर वाला है रेड, इसको कहते हैं ऊपर वाला सॉफ्ट तालु, इसको बोलते हैं नरम तालु बोले या सॉफ्ट तालु बोले। तो ये उठेगा तो हमारे ये वाले दोनों हुर्फ निकलेंगे। ये होता है सूखा हिस्सा, ड्राई पार्ट। जब हम पढ़ते हैं ना, ये हम निकालेंगे तो ये चीज हमारी सूखी होती है इधर से। जैसे आप ग्वाइन को निकाले गोइन, तो यहाँ पे कोई तरी नहीं होती है, ये सूखा हिस्सा होता है। ऐसे खो, 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 खो कभी पढ़ेंगे आपको महसूस हो रहा होगा, ड्राई पार्ट है, सूखा हिस्सा है। तो ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। इसमें हमारी, देखिए मोटे कोई भी हुर्फ हो, हमारी पोजीशन पीछे से जबान के यही रहती है, इसकी वजह से ही हमारे हुर्फ मोटे बनते हैं। मोटे हुर्फ बनाने के लिए हमारी जबान पीछे से उठाई जाती है, जैसे ये उठ रही है, तो हमारा हुर्फ ऑटोमेटिक मोटा बन जाता है। और अगर हम इसको ऊपर नहीं उठाएंगे, हम ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, ये ऐसे, फिर हमारा वो बारीक लेटर बनता है। ठीक है। अगर ये जबान हम ऊपर नहीं लगाएंगे तो हमारे, अगर आप इसे पढ़ेंगे ना खा, खा, फिर ये जो पोजीशन आपकी दिख रही है ना इस जबान के, देखे ये जो इसमें पिक्चर में दिख रहा है ऊपर उठा हुआ, फिर ये नहीं होगा। अगर आप इसको पढ़ेंगी खा या पढ़ेंगी गैन, तो क्या होगा, ये आपकी जो जबान जो उठ रही है, ये उठी भी नहीं होगी, ये स्ट्रेट होगी। उसकी वजह से बारीक लेटर बन जाएगा। हर हुर्फ में ही ऐसे है। जितने भी मोटे हुर्फ है, 7 लेटर है हुर्फ मुस्तालिया के, उसमें जबान पीछे से उठाई जाती है इस तरीके से। जैसे ही जबान उठी पीछे से, तो हमारे हुर्फ ऑटोमेटिक मोटे बन जाते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से यहां से निकलेगा, ऊपर जबान उठेगी तो हमारे हुर्फ मोटे बन जाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से ये देखिए, पहले हम गाइन के देखेंगे। ये देखिए, गाइन जबर गौ। अब आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे गैन जबर गा, गा नहीं पढ़ना,
गा पढ़ेंगी तो गाफ बन जाएगा, जो कि उर्दू का लेटर है। इसको पढ़ेंगे गौ, गौ, क्योंकि हमने जब मोटा बनाना है, ये उम्मीद करूंगी बहुत अच्छे से सारी सिस्टर को क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी हुरूफ जब हमें मोटा बनाना होता है तो पीछे से जबान उठती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया। तो गॉइन को अगर आप पीछे से जबान उठाएंगी तो आपका ये मोटा बनेगा। ओ, आपको महसूस होगा कि मेरी जबान पीछे से उठ रही है। और अगर आप इसे गा पढ़ेगी तो खुद महसूस करे, गा पढ़ने पर आपकी जबान पीछे से नहीं उठ रही, आपकी जबान स्ट्रेट हो रही है, उसकी वजह से आपका बारीक लेटर निकल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया। इसी से हमारी लहने जली होती है, यही हमारी बिग मिस्टेक होती है। तो आपने पिक्चर में देख लिया है अच्छे से कैसे जबान पीछे से उठेगी, तो आप भी वैसे ही उठाने की कोशिश करें, मेरे साथ साथ आप म्यूट रहते हुए पढ़ें। गॉइन जबर गौ, गॉइन जेर गुई, गुई, नॉट गी, गुई, गॉइन पेश गु, गौ, गुई, गु। फिर गफूरुन, गफूरुन। अब मैं ऐसे नहीं पढ़ रही गफूरुन, गलत, क्योंकि मैंने गाफ बना दिया, क्योंकि मुझे इसे हैवी बनाना है गॉइन को, क्योंकि मोटा लेटर है। गफूरुन, गफूरुन। इसी तरीके से योगनी, योगनिया, योगिया। ठीक है। फिर ये वाला देखिए, गुरूबुन, गुरूबुन, बुगिया, गुरूबुन, गफूरुन, बुगिया, गुरूबुन। ठीक है। गौ, वी, गु, गौ, वी, गु। गा गी गु नहीं पढ़ा जाएगा, मोटा बनाना है इसको हर हाल में। गौ, वी, गु, गफूरुन, बुगिया, गुरूबुन, ऐसे। फिर इसी तरीके से हम खा को देखते हैं, ख। ख को भी इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी हम पूरी पढ़ते हैं। ये कहाँ से, वही सेम, दोनों की निकलने की जगह एक ही है, जबान पीछे से उठेगी। इसमें जैसे आपने देखा होगा, जब आप कभी गरारा आपने किया होगा, सेम वही हमारी आवाज निकलती है। जैसे गरारा कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं ना, पानी डाल के, वो पानी जब हमारा जाता है तो हम ऐसे इसको रोकते हैं उस जगह, सेम वही आवाज इसमें होती है। खो, 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 खराटे टाइप आवाज होती है ना, वही सेम। खो, खुई, खू, खो, खुई, खू। क्योंकि आप इसे खा खी खू नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बारीक नहीं, मोटा लेटर है, पूरी पढ़ा जाएगा इसको। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, खौफुन, 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 आखिरु, आखिरु, आखिरु नहीं, आखिरु। खा को हमें जेर में भी मोटा बनाना है। आखिरु, खुलुकुन, खुलुकुन, खौ, खी, खू, खौफुन, आखिरु, खुलुकुन। उम्मीद करूंगी आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से एक और लेटर, ये देखिए, ये है हमारा खतमा। आप देखिए, ये ता, अब इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे खतामा, हम ख को हैवी करेंगे, खो तैमा, खो तैमा, ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि ता भी बारीक है, मीम भी बारीक है। 7 लेटर सभी सिस्टर प्लीज याद कर ले हुर्फ मुस्तालिया के, ताकि आपको एकदम से याद रहे कि हाँ, ये मोटा हुर्फ है और ये बाकी सारे बारीक है। तो ता और मीम बारीक लेटर है, आगे आएगा इंशाल्लाह। तो ख, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, खतामा नहीं, हम इसको पढ़ेंगे खोतमा, 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 खोतमल्लाहु, खोतमल्लाहु, इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ सभी के अच्छे से हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो इसे वापिस से आपने देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अब यहीं पर हम एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे का सीखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।